नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी गई है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से और 9वीं 11वीं कक्षा की 7 मार्च से शुरू होंगी, लेकिन स्कूलों को व्याख्याता वार्षिक परीक्षा से पहले मिलने संभव नहीं होंगे। अभी तक व्याख्याताओं की वरिष्ठता तैयार नहीं हुई है। मंडल स्तर पर अस्थायी से स्थायी वरिष्ठता तैयार होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर से डीपीसी की तैयारी शुरू होगी, जिसमें अभी समय लगेगा। दरअसल पिछले 3 साल से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की डीपीसी बकाया होने से रिक्त पदों का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता की 18,649 पद रिक्त चल रही हैं। व्याख्याता नहीं होने से ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अनेक स्कूलों में सेकेंड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को 11वीं 12वीं कक्षा का बकाया कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिवहन विभाग में 3 डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े मामले में अब वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सभी आरटीओ कार्यालयों की ओर से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बड़ी बात है कि भौतिक सत्यापन के दौरान अगर किसी वाहन के लिए फर्जी तरीके से नंबर जारी किए जाने की पुष्टि हो जाती है तो उस वाहन की आरसी निरस्त तो होगी, वहीं दूसरी ओर फिर से उस वाहन का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। ऐसे में मालिक को उस वाहन से भी हाथ धोना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाहन कबाड़ होगा। दरअसल राज्य में अधिकतर 3 डिजिट के वीआईपी नंबर लग्जरी कारों के लिए खरीदे गए हैं। इन कारों की कीमत 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की है। परिवहन विभाग का नोटिस मिलने के बाद वाहन स्वामियों और परिवहन कार्मिकों अधिकारियों में हड़कंप मचा है। मामले में दोषी कार्मिक और बाहरी लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर करा दी है। वहीं पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया है। पाली जिले के सोजत एडीजे कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए कलेक्ट्रेट का बैंक खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई कोर्ट द्वारा गठित एक विशेष टीम ने की। इससे पहले 18 दिसंबर को इसी मामले में सोजत नगर पालिका का खाता भी फ्रीज किया जा चुका है। बार बार आदेश की अवमानना के बाद हुई इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। 21 मई 2015 को सोजत निवासी मेहंदी व्यापारी नरेंद्र टांग अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में 2 लड़ते हुए सांडों की चपेट में आने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार ने नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का केस लड़ा। लगभग 9 महीने पहले कोर्ट ने नगर पालिका को जिम्मेदार मानते हुए 44,10,480 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। 9 महीने के बाद भी प्रशासन ने राशि जमा नहीं कराई, जिसके बाद कोर्ट को खातों को फ्रीज करने जैसा सख्त कदम उठाना पड़ा। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है। इसमें करीब 8,28,000 से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जो साल 2002 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता पिता नाम की मैपिंग नहीं करवाए पाए हैं। ये संख्या प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्र की है। रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा वार सबसे ज्यादा मैपिंग नहीं करवाने वाले वोटर्स की संख्या जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र में है। यहां कुल 3,82,506 वोटर्स हैं, जिनमें से कुल 31,420 वोटर्स मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये संख्या बगरू क्षेत्र में मौजूद कुल वोटर्स का 8.21% है। मैपिंग के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा सबसे आगे है। यहाँ कुल 2,81,710 वोटर्स हैं। इनमें से केवल 145 वोटर्स ही ऐसे हैं जो मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये कुल वोटर्स की संख्या का 0.05% है। 41 में से 24 जिले ऐसे हैं जहाँ 10,000 या उससे ज़्यादा वोटर्स ने मैपिंग नहीं करवाई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में महिला के किसी अन्य से अवैध संबंध के शक में प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजाराम लेखा ने बताया, 14 दिसंबर को थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला की किसी ने हत्या कर दी। मामले का खुलासा कर पुलिस ने महिला के प्रेमी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, आरोपी राजेंद्र और मृतका के बीच लंबे समय से संबंध थे। आरोपी को शक था कि महिला के किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध हैं। इसी संदेह के चलते आरोपी ने करीब 4-5 महीने पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। 14 दिसंबर को जब महिला घर में अकेली थी, तब आरोपी राजेंद्र ने घर में घुसकर हमला कर दिया। गंभीर घायल महिला को परिजन सीकर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होंगी। आदेश के अनुसार कक्षा 8 की परीक्षा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक होगी, जबकि कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 के बीच संपन्न होगी। दोनों ही परीक्षाएं दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगी। मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए भी अलग से विषय कोड सहित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। कक्षा 8 की परीक्षाओं में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय शामिल हैं। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए 2 और 3 मार्च को अवकाश रखा गया है। झुंझुनू जिले में भूत प्रेत का साया बताकर अनुष्ठान की बहाने धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए की ठगी के आरोपी मुसनौता निजामपुर हरियाणा निवासी 43 वर्षीय शिवकांत शर्मा को मेहाड़ा पुलिस ने मध्य प्रदेश के पिपराही से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम मनोहर ठोलिया ने बताया कि सीहोर निवासी राजेश सोनी ने 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि एक व्यक्ति बर्तन बेचने के बहाने हमारे घर पर आया। मेरे बड़े भाई नरहरी को देखा और कहा कि इस पर भूत प्रेत का साया है। एक महाराज जी हैं जो बंगाल में रहते हैं, उनसे बात कर लो। मेरी औरत को ऐसा हुआ था, तब उनसे ही इलाज कराया था। इसके बाद पीड़ित राजेश उसके झांसे में आ गया और बंगाली बाबा शिवकांत शर्मा से संपर्क किया। उसने घर आकर कहा कि पूरे घर में तांत्रिक क्रिया की हुई है, अनुष्ठान करना पड़ेगा। शिवकांत शर्मा ने छल कपट कर अनुष्ठान के बहाने 10 लाख रुपए ठग लिए। हरियाणा सरकार में डीएलआर विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर पद से रिटायर अमरनाथ चावला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 85 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में चंडीगढ़ साइबर सेल ने एक आरोपी अंकित गुप्ता निवासी उज्जैन रोड इंदौर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से बैंक ऑफ बड़ौदा खाते की चेकबुक भी बरामद की गई, जिसे कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ साइबर सेल सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता चंडीगढ़ के मनी माजरा में रहते हैं। मामला अभी शुरुआती जांच में है। बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच, पैसों की पूरी मनी ट्रेल और गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए आरोपी को कस्टोडियल रिमांड जरूरी बताई जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुटी हुई है। उदयपुर शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक क्लिनिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि शिकायत मिलने पर शहर प्रभारी एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कैलाश शर्मा, भोपालपुरा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर शर्मा और पब्लिक हेल्थ मैनेजर भूपेश रावल ने भट्ट जी की बाड़ी स्थित द बाउंस हेयर एंड स्किन क्लिनिक पर छापा मारा। जांच के दौरान क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं मिला। क्लिनिक का स्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र गायब था और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। सिर्फ मौके पर एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिला, जिसके आधार पर दवाइयां खरीदी जा रही थी। जांच में पता चला कि क्लिनिक का मालिक मनोज तिवारी निवासी पाली है। डॉक्टर आदित्य ने कहा कि संचालक के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं मिली, इसलिए उसके खिलाफ हाथीपुल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर में कोहरे का कहर देखने को मिला। यहाँ फतेहपुर और थेड़ी के बीच रास्ते में एक स्कूल बस ने एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि एम्बुलेंस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर के शव को सरकारी धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूल बस MRJ मल्टीपर्पज साइंस स्कूल की थी। पुलिस ने आगे बताया कि घटना के समय स्कूल बस में स्टूडेंट्स भरे हुए थे। सड़क पर घना कोहरा होने की वजह से बस ड्राइवर सामने से आ रही एम्बुलेंस को नहीं देख पाया और उसे टक्कर मार दी। फिलहाल सदर थाना पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। आरपीएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के लिए धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित और यजुर्वेद विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन सब्जेक्ट के लिए एक भी कैंडिडेट पास नहीं हो सका है। इंटरव्यू तक जाने के लिए उन्हें लिखित परीक्षा में मिनिमम 40% नंबर लाने थे। यह भर्ती 12 जनवरी 2024 को विभिन्न विषयों के कुल 200 पदों के लिए निकाली गई थी। सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ था। आयोग ने हाल ही में स्कूल लेक्चरर भर्ती का रिजल्ट भी जारी किया था। इसमें भी 24 में से 11 सब्जेक्ट की पोस्ट खाली रह गई थी।
आयोग ने धर्मशास्त्र, ज्योतिष और यजुर्वेद पदों के लिए कुल 225 लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि परीक्षा देने केवल 48 कैंडिडेट ही पहुंचे थे। ये भी 40% अंक नहीं ला सके। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विज्ञापन के शर्तों और सेवा नियमों के मुताबिक न्यूनतम अंक पाने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिला।